फ्लेमिंगो बुक्स। सोशल स्टडीज 6। चैप्टर 5 इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। डिफरेंट नेम्स ऑफ भारत एंड इंडिया इज नेम्ड बाय इंडियंस। भारत और इंडिया के कई नाम हैं जो इंडियंस ने इसे दिए हैं। हिस्टोरिकली हमारा देश भारत या भारतवर्ष नाम से जाना जाता था, जिसका जिक्र हमारे पुराने ग्रंथों में मिलता है। ये नाम राजा भारत के नाम पर पड़ा है। एक और पॉपुलर नाम है हिंदुस्तान। ये नाम मुगल्स और पर्शियंस द्वारा दिया गया था, जो सिंधु नदी के पार की भूमि को हिंदू कहते थे। इसलिए हिंदुस्तान का मतलब हुआ लैंड ऑफ द हिंदूज। जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो उन्होंने हमारे देश को इंडिया कहना शुरू किया, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया है। इंडिया आज इंटरनेशनली सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड नाम है। संक्षेप में हम इंडियंस अपने देश को प्यार से भारत, हिंदुस्तान और इंडिया कहते हैं। हर नाम की अपनी एक अलग कल्चरल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। नेम्स ऑफ रीजन्स ऑफ इंडिया इन एंशिएंट प्राचीन ग्रंथों में भारत के क्षेत्र और आज के उदाहरण हमारे पुराने भारतीय ग्रंथों में भारत के कई अलग अलग क्षेत्रों का जिक्र मिलता है, जो हमें उस समय की ज्योग्राफिक और कल्चरल पहचान बताते हैं। ये नाम सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज भी हमारी लाइफ का हिस्सा है। कुछ प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है आर्यावर्त, आर्यावर्ता। यह मुख्य रूप से उत्तरी भारत का इलाका था, जहां हमारी वैदिक संस्कृति फली फूली। इसी क्षेत्र में आज का अयोध्या भी आता है, जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये दिखाता है कि कैसे प्राचीन परंपराएं आज भी जीवंत है। मगध, मगध आज के बिहार के आसपास का ये क्षेत्र प्राचीन काल में एक बहुत शक्तिशाली एम्पायर था। काशी, काशी आज का वाराणसी, जो हमेशा से एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र रहा है। कौशल, कुशल ये भी अयोध्या के आसपास का क्षेत्र था, जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। गांधार, गंधारा भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा, जो अपनी कला और व्यापार के लिए मशहूर था। दक्षिणापथ, दक्षिणपथा ये दक्षिण भारत को दर्शाता था, खासकर दक्कन पठार के निचले इलाकों को। प्रयागराज, प्रयागराज जिसे प्राचीन काल में प्रयाग कहा जाता था। यह एक पवित्र संगम स्थल है, जहां हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। यह विशाल मेला प्राचीन परंपराओं और आस्था का जीता जागता उदाहरण है, जो आज भी लाखों लोगों को आकर्षित करता है। ये सभी प्राचीन नाम हमें भारत की सदियों पुरानी विरासत और निरंतरता, कंटिन्यूटी की कहानी सुनाते हैं। हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया एंड फॉरेन ट्रैवलर्स टू इंडिया। विदेशियों ने इंडिया को अलग अलग नामों से जाना। एंशिएंट ग्रीक्स ने इसे इंडोस कहा, जो संस्कृत के सिंधु नदी से आया था। पर्शियंस ने इसे हिंद या हिंदुस्तान कहा, क्योंकि वो एस को एच बोलते थे। चाइनीज ट्रैवलर्स जैसे फैक्सियन और शैनज़ैंग ने इंडिया को टिएनजू नाम से लिखा। अरब्स ने इसे अल हिंद कहा। कई फॉरेन ट्रैवलर्स जैसे मार्को पोलो, IBN बटूटा और मेगास्थीन्स ने इंडिया की यात्रा की थी। उन्होंने यहाँ की रिच कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और स्ट्रॉन्ग ट्रेड सिस्टम की तारीफ की। इन यात्रियों ने इंडिया को एक डाइवर्स और स्पिरिचुअली एडवांस देश के रूप में डिस्क्राइब किया। वो यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी, टेम्पल्स और ट्रेडिशन से बहुत प्रभावित हुए। उनके लिए इंडिया नॉलेज और कल्चर का एक बड़ा केंद्र था।